हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम इसका रोस्टर मेथड जो है, रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं रोस्टर मेथड में जो क्वेश्चन में बोले बस उसको आप कॉपी कर दीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना होगा। उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं। In this form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by comma and are enclosed within curly braces. मतलब curly bracket जो है उससे आप कर दीजिए। Suppose हमको बोला गया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोला गया कि आप सेट A बनाइए और सेट A में क्या बनाइए? बबल्स बनाइए। बबल्स बनाइए A-E-I-O-U और इसको क्या कीजिए? कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और साथ में कर्ली ब्रैकेट से। तो भाई हमने क्या किया? एक सेट बनाया कैपिटल A से और उसके अंदर वॉवेल्स बना दिया और मेरे अंदर की जो एलिमेंट्स है वो क्या है? स्मॉल लेटर में है। तो मतलब मुझको जो बोला गया मैंने उसको सीधा सीधा कर दिया। तो इसका मतलब जितना आपसे बोला जाए इस सेट में उसी फॉर्म में कर देना आपका रोस्टर मेथड में आता है। चलिए इसका हम एक दो एग्जांपल बना के दिखाते हैं। तब तक इतने को कॉपी कीजिए कि इन दिस फॉर्म आप बोल सकते हैं कि जो बोला जाए वही लिख देना, मतलब सीधा सीधा बना देना। इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। इतना कॉपी कीजिए। ओके, तो देखिए एग्जांपल बोल रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कितने से होना चाहिए? 10 से कम, इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। उसको रिप्रेजेंट करना है इसमें रोस्टर फॉर्म में। सपोज मान लीजिए ए क्या है? मेरा नेचुरल नंबर है। ए क्या है? नेचुरल नंबर है। बिगनिंग किससे की है? वही कर्ली ब्रैकेट से। उसके बाद सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर पता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसको इंक्लूड और किससे कॉमा लगाना है वो भी हमने लगा दिया और 10 से कम यानी कि 9। तो इस फॉर्म में जो हमने किया, जितना हमको बोला गया उसी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको जितना बोला जाए बस आपको उतना मतलब करना है। अभी जैसे सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल बोला जाए कि एक आप इवन नंबर का क्या? इवन नंबर सॉरी ओड नंबर, चलिए मान किसका? ओड नंबर का। ओड नंबर का एक सेट बनाइए जो क्या हो? लेस देन कितना हो? 25, लेस देन 25। तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम सेट B मान लेते हैं आपका इवन नंबर और उसके बाद जो अंदर के एलिमेंट्स है उसको हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो बोल सकते हैं ना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। कितना? 23। देखिए इतने एलिमेंट्स मतलब लेस देन 25 बोला तो हम 25 नहीं लिखेंगे, 25 से कम। तो 1 3 5 7 जो कि 2 से डिवाइडेड ना हो, नॉट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो इसका हमने एक सेट बना लिया, मतलब हमें जितना बोला गया हमें उतना ही करना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। ओके, इतना आप लोगों ने समझा और इसी में समझिए। सपोज ए और बी मैंने दो सेट बनाया। क्या? ए और बी। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ समझिए ये मेरा सेट ए सेट बी है। जितने एलिमेंट्स है मैंने बोला ना सेम होने चाहिए, वेल डिफाइंड। तो अगर वो आगे पीछे, जैसे यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिखा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन क्या ये अरेंज नहीं है? तो क्या ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे ये वेल डिफाइंड। जरूरी नहीं, मैटर नहीं करता कि अंदर के लिखे हुए एलिमेंट्स कंपाउंड अरेंज हो ना हो,
मगर वो सेम हो तो ये वेल डिफाइंड होंगे और ये रोस्टर फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे हो ये उतने मायने नहीं लेते, बट जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, अब यहाँ पे 1 अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना ये मतलब रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये इस रूल के हिसाब से नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि इस नंबर को जो हम लिख रहे हैं अंदर पे जो नंबर को लिख रहे हैं वो दिए गए इंस्ट्रक्शन से ही लिखना है। मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे बताया क्या नेचुरल नंबर के बारे में, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर 2 4 हमें बोल दिया इवन नंबर में लेस देन 10 से कम लिखो, 2 4 6 8 10 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में इसको a मान लिए और इसको b, दूसरे ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2 8 6। तो क्या ये इवन नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर है बट ये अरेंज नहीं है, ठीक है, आप लोग इतना समझे, इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो चलिए एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। तो चलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके कीजिए, x² + 2x - x, x आ जाएगा -2 इसकी जगह पे, तो हमको घटा के क्या लाना है, x लाना है। तो हमने लिया है ना 2x से x माइनस होगा तो क्या होगा, इक्वल्स x आएगा ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं =0। नाउ x² + 2x - x - 2 = 0। कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x + 2, यहाँ माइनस कॉमन जाएगा 1 तो आ जाएगा x - +2 = 0। देन अब इसका एक सेट बन गया, इसका एक सेट बन गया, दोनों में से देखिए तो क्या हो गया, इसमें x2 दोनों में कॉमन है तो वो चला जाएगा x + 2 और इसमें x - 1 = 0। देन अभी हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सपोज x + 2 = 0 तो आ जाएगा x, उधर लिखे जाएंगे -2, ये क्या है मेरा एरर। और कीजिए x - 1 = 0 तो x क्या हो जाएगा, उधर जाने से प्लस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि मेरा सॉल्यूशन का एक सेट बना S, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आया -2 और 1 आया, जिसका मेरा क्या मिल गया, इक्वेशन का एक सेट मिल गया, तो ये मेरा सेट बना, ठीक है। तो मुझे ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में अगर हमको एक सॉल्यूशन का सेट निकालने के लिए देता है, सपोज वो इक्वेशन ये है x² + x - 2 = 0, तो हमें इसमें घटाकर लाना है x और इंटू करके लाना है 2। ओके, तो सपोज इसका मैंने निकाल लिया है पूरा फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़कर एडर ऑन कर, और ये सेट का सॉल्यूशन क्या है, s = -2 और 1। ओके, तो इसी तरह के और से बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।